हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं सचिन विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म कृषि शिक्षा पर। आज के इस वीडियो में आपके लिए बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर का जो आपका पेपर हुआ है प्रिंसिपल्स ऑफ सीड टेक्नोलॉजी, इसके पेपर का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। तो आप लोग फटाफट से अपना आंसर मिला लीजिए। बुकलेट सीरीज सी है तो आप लोग अपने बुकलेट सीरीज के हिसाब से मिलाइएगा। बाकी कल के क्वेश्चन में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन जो है गलत बता दिए थे, लगभग 5-6 क्वेश्चन। तो आज के बाद जो है जो भी सॉल्यूशन आएगा वो चाहे जितना देर लग जाए 100% जो है जब सही होगा तभी आएगा। तो आप लोग जो है इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि बीज प्रमाणीकरण के लिए न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानक किसके द्वारा स्थापित किए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय बीज सेंट्रल वैरायटी रिलीज कमेटी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। बाकी आप लोगों को जो क्वेश्चन का आंसर गलत लगे, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9149028602। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके मुझे भेज सकते हैं या उससे पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस पर जो है आप केवल क्वेश्चन पूछने के लिए मैसेज कीजिएगा। बाकी पीडीएफ वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे टेलीग्राम व्हाट्सअप पर पीडीएफ मांगने लगते हैं, तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। क्वेश्चन है, स्वपरागित फसलों के लिए कितने खेत निरीक्षण किए जाते हैं? स्वपरागित फसलों के लिए कितने खेत निरीक्षण किए जाते हैं? तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, 3। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बीज प्रयोगशाला स्थित है। केंद्रीय बीज प्रयोगशाला स्थित है, इसका उत्तर हो जाएगा आईसीआर नई दिल्ली। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसके बाद है, वह बीज प्रतिदर्श जो बीज परीक्षण प्रयोगशाला में भेजा जाता है उसे कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है वह बीज प्रतिदर्श जो बीज परीक्षण प्रयोगशाला में भेजा जाता है, इसे कहा जाता है सबमिटेड सैंपल या फिर प्रस्तुत नमूना। फिर है, समस्त गुणता संबंधी परीक्षण किए जाते हैं। तो ये किए जाते हैं आपके कार्यकारी नमूना यानी वर्किंग सैंपल पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीज को उपचारित करने वाले पदार्थ इन रूपों में उपलब्ध हैं। तो बीज को उपचारित करने वाले पदार्थ जो है वो धूल के रूप में, द्रव के रूप में और गीले पाउडर के रूप में, तीनों रूप में उपलब्ध हैं। तो इसका जो है ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद है, वह बीज इकाइयाँ जिनमें सत्य बीज नहीं होता है उनको रखा जाता है। तो उनको रखा जाता है जिसमें जो है ट्रू सीड नहीं होता है, उसको आपका रखा जाता है अक्रिय बीज, अक्रिय पदार्थ के रूप में यानी इनर्ट मैटर के रूप में। शुद्धता परीक्षण किया जाता है। तो जो शुद्धता परीक्षण किया जाता है वो वर्किंग सैंपल पर किया जाता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, अंकुरण परीक्षण के लिए रबी फसलों के बीजों को इस तापक्रम पर रखा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमें नहीं मिल पाया है। बाकी मेरे हिसाब से सी हो सकता है, बाकी इसमें डाउट है, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। जिसको भी आंसर पता हो कमेंट कर देगा। अगला क्वेश्चन है, शेडिंग टेसल संबंधित है। शेडिंग टेसल जो है किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका मक्का से। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होगा वो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन जो है यही कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन का आंसर जो है वो गलत ना हो। इसके बाद है, बीज के अंकुरित होने की योग्यता कहलाती है। तो बीज के अंकुरित होने की योग्यता जो है वो कहलाती है बीज की अंकुरित होने की क्षमता। इसका जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नरबंधता को संरक्षित किया जाता है। तो नरबंधता को संरक्षित किया जाता है आपके बी लाइन के द्वारा। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। इसके बाद है, 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड का रंग होता है। तो ये जो है रंगहीन होता है, कलरलेस होता है। तो इसमें जो है ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसके बाद है, ए गुणे आर संकरण से प्राप्त बीज कहलाता है। तो ए गुणे आर संकरण से प्राप्त बीज को कहा जाता है नाभिकीय बीज। ऑप्शन डी जो है इसका डी करेक्ट होगा। इसके बाद है, बाजरा का संकर बीज उत्पादन करने के लिए किस प्रकार की नरबंध लाइन का उपयोग किया जाता है? तो बाजरा के संकर बीज का उत्पादन करने के लिए कोशाद्रव्यी नरबंधता का प्रयोग किया जाता है, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक बीजपत्री बीजों में पाया जाने वाला स्क्रोटेलम किसके समतुल्य है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बीजपत्र यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा बीज द्विबीजपत्री अभ्रूणपोषी है? तो इसका उत्तर होगा मटर यानी पी। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किसकी आनुवंशिक शुद्धता 98% होती है? तो संकर बीज और कंपोजिट बीज, इन दोनों का इसका भी आंसर जो है हमें क्लियर मालूम नहीं चल पाया। इसके बाद है, खेत स्तर पर किसी प्रजाति की आनुवंशिक शुद्धता का परीक्षण किया जा सकता है। तो वो हो जाएगा ग्रो आउट टेस्ट द्वारा। इसके बाद है, निम्न में से
निम्न में किसको अपेक्षाकृत अधिक नमी पर भंडारित किया जाता है जिससे कि वे जीवित रह सकें? तो ये हो जाएगा नारियल के बीज। अधिक नमी जो है आवश्यकता होती है जिंदा रहने के लिए नारियल के बीजों को। इसके बाद है निम्न में से संकर बीज संसाधन का हिस्सा नहीं है, तो बीज संसाधन का हिस्सा नहीं है, सीड प्रोसेसिंग का हिस्सा नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सीड प्रोडक्शन। इसके बाद डीबिएडर, जो डीबिएडर होता है इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है जौ से सिकुड़ हटाने के लिए। फिर है जैसे जैसे अलगाव दूरी बढ़ती जाती है आनुवंशिक संदूषण के अवसर जो है ये घट जाते हैं, आनुवंशिक संदूषण कम होने की संभावना होती है। इसके बाद है जब बी लाइन का पौधा ए लाइन में पाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे सेडिंग टेसल कहा जाता है। सेडिंग टेसल नहीं, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर जो है पॉलिन सेडर होगा। ये पिछली बार का आया हुआ पेपर है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, पॉलिन सेडर। इसके बाद है बाजरा के संकर बीज को दर्शाया जाता है। बाजरा के संकर बीज को दर्शाया जाता है ए गुणे आर लाइन के द्वारा। ऑप्शन जो है इसका ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। जिस फसल स्पीशीज के बीजों की नमी मात्रा ज्ञात करने से पूर्व पीसना होता है उसके प्रस्तुत नमूने का भार होता है, तो उसके प्रस्तुत नमूने का भार रखा जाता है 100 ग्राम। वह बीज जो अंकुरण से परीक्षण की समाप्ति तक ना तो कठोर ना अंकुरित होते हैं किंतु साफ सुथरे सुसंगठित एवं जीवित रहते हैं, ऐसे बीजों को वर्गीकृत किया जाता है। तो ऐसे बीजों को जो वर्गीकृत किया जाता है, क्वेश्चन है जो अंकुरण परीक्षण समाप्ति तक ना तो कठोर ना ही अंकुरित होते हैं, साफ सुथरे रहते हैं, सुसंगठित जीवित रहते हैं, ऐसे बीजों को वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन ए है ताजे बगैर अंकुरित बीज के रूप में, और कठोर बीज के रूप में, और मृत बीज के रूप में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसे जो है मृत बीज के रूप में, डेड सीड के रूप में रखा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। इसके बाद है वह टूटे हुए बीज जिनका आकार आधे से अधिक उनको रखा जाता है शुद्ध बीज के रूप में, प्योर सीड के रूप में। इसके बाद है उन पौधों को हटाना जो आनुवंशिक रूप से शुद्ध नहीं है, उन्हें जो है रोगिंग कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। डोकेज इज रिलेटेड टू, डोकेज किससे संबंधित है? तो डोकेज जो है ये संबंधित है आपके शुद्ध बीज से, अक्रिय पदार्थ से, या अन्य फसल बीज से। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोनों, बी एंड सी दोनों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीमेल लाइन, यानी इनमें से कौन सा जो है मादा लाइन है? तो मादा लाइन जो है वो ए लाइन हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से मक्का से संबंधित है? तो मक्का से डिटेसलिंग संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है गेहूं के बीज उत्पादन के लिए अलगाव दूरी होती है, तो ये 3 मीटर रखी जाती है। फिर है ज्वार की मुक्त परागित प्रजाति प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए अलगाव दूरी रखी जाती है, तो ये रखी जाती है 100 मीटर। इसके बाद है फ्लेनिस माइनर किसका आपत्तिजनक खरपतवार है? तो ये गेहूँ का है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बीज की सतह पर चिपके हुए सूक्ष्म जीवों को हटाना कहलाता है, तो इसे डिसइन्फेस्टेशन कहा जाता है। इसके बाद है सामान्यतया बीज फसल का अलगाव किसको बचाने के लिए आवश्यक होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जेनेटिक कंटामिनेशन। अगला है बीज उपचारों का उपयोग होता है, तो बीज उपचारों का उपयोग किया जाता है आपके बीज को सीड के ट्रीटमेंट के लिए, बीज को उपचारित करने के लिए। इसके बाद है बीज अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 1 मिनट, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा इधर उधर हो गया। हाँ, ये क्वेश्चन है कि बीज अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो बीज अधिनियम जो है ये लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1969 को। इसके बाद है वनस्पति विज्ञान की दृष्टि से बीज है, तो वनस्पति विज्ञान की दृष्टि से जो है बीज एक परिपक्व बीजांड है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा आइसोजेनिक लाइन है? तो आइसोजेनिक लाइन ए लाइन और बी लाइन को कहा जाता है। इसके बाद है छोटे बीज वाली फसलों के एक बीज ढेर का आकार होता है, तो इसका आंसर जो है 10,000 किलोग्राम होगा। इसके बाद है बीज का उत्पादन करने के लिए संस्तुत बीज दर है गेहूं के बीज का, तो इसका ये पिछले बार का क्वेश्चन है। 85 से 100 किलोग्राम जो है ये 100% श्योर है। इसके बाद है निम्नलिखित में से किसकी आनुवंशिक शुद्धता की गारंटी नहीं होती है? तो आनुवंशिक शुद्धता की गारंटी जो है ट्रूथफुल लेवल सीड की नहीं होती है। इसके बाद है संकर बीज की आनुवंशिक शुद्धता होती है,
तो संकर बीज की आनुवंशिक शुद्धता जो है ये 90% के आसपास होती है, तो ये 95% इसका आंसर होगा। इसके बाद है निम्न में से कौन बीज के आयुकाल को भंडारण करने में प्रभावित करता है, भंडारण के समय प्रभावित करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रकार और आरंभिक गुणवत्ता और बीज की नमी, तीनों हो जाएगा। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। फिर है टीजेड टेट्राजोलियम टेस्ट का जो है किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये सीड वायबिलिटी के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है फॉर्माजन। फॉर्माजन का रंग होता है, तो फॉर्माजन का रंग जो है वो गाढ़े नीला से जो है गाढ़ा लाल होता है। तो इसमें जो है दोनों ऑप्शन दे दिया गया है। अब पता नहीं एग्जामिनर कौन सा सही टिक करेगा। इसके बाद है कि इसका जो है श्योर आंसर अगर किसी को पता हो तो वो कमेंट जरूर करेगा और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी शेयर कर दीजिएगा। इसके बाद है बीज अधिनियम संसद में कब पास हुआ? तो ये जो है बीज अधिनियम संसद में 1966 ईस्वी में पास हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर की बीज को किस वर्ष आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत रखा गया? तो ये जो है 1983 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी आपकी 1963 ईस्वी में। इसके बाद है किसको संरक्षित करने के लिए बीज की सुखाई अति आवश्यक है? तो बीज की जीवन क्षमता, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद है बाजरा के संकर उत्पादन करने के लिए A/R लाइन किस अनुपात में बोया जाता है? तो 4:2 के अनुपात में बोया जाता है। फिर है प्रजनक बीज किसकी संतति है? तो प्रजनक बीज जो ब्रीडर सीड होता है ये नाभिकीय बीज यानी न्यूक्लियस सीड की संतति है। इसके बाद है किस फसल के संकर बीज उत्पादन करने के लिए 2 लाइन का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर धान हो जाएगा। इसके बाद है वह ढेर बीज जो बीज प्रमाणीकरण मानक के अनुरूप है उसको कहा जाएगा? तो इसको कहा जाएगा आपका सर्टिफाइड सीड, गुणवत्ता युक्त बीज। इसके बाद है किसी उन्नत प्रजाति के आरंभिक बीज की मात्रा कहलाती है? तो किसी उन्नत प्रजाति के आरंभिक बीज की मात्रा को नाभिकीय बीज कहा जाता है। 57 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद है किस वर्ग के बीज के उत्पादन की मॉनिटरिंग एक मॉनिटरिंग टीम द्वारा की जाती है? तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा ब्रीडर सीड यानी प्रजनक बीज। और इसके बाद है अगर किसी बैग के ऊपर नीले रंग का टैग लगा हो तो उस बैग को किस वर्ग का बीज होगा? तो नीले रंग का टैग जो है सर्टिफाइड सीड में लगता है। और लास्ट क्वेश्चन है बीज प्रमाणीकरण किया जाता है? तो बीज प्रमाणीकरण किया जाता है राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। बाकी अगर आपको लगे कि मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आपके आगे जो आपका पेपर है उसका जो है तैयारी करने के लिए मेरे चैनल पर कई सारे वीडियो अपलोड हैं, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।